by i10. फूके हुए कारतूसों का सालाना जलसा, इंसानी समय की कोई कीमत नहीं है का लाइव सबूत और टीवी पर चला दो इंसान कुछ भी देख लेगा वाले प्रयोग का फल फिर पक गया है, अर्थात शुरू हो चुका है बिग बॉस। शॉर्ट्स और रील बना बनाकर इसने उसे कोसा, उसने म ब भ च की वर्णमाला पढ़ी जैसे अपडेट देने वाले शॉर्ट्सकारों का वार्षिक मनरेगा फिर से टीवी पर शोभायमान है। साल का वो समय लौट आया है जब फिर वीकेंड आएगा। सलमान खान किसी प्रतिभागी पर गुस्सा करने, चिल्लाने और घर से निकाल देने वाले नकली गुस्से का असली अभिनय करते दिखेंगे। बेवजह विवादों की परखनली, कंटेंट का करकट और लेजी राइटिंग की रफ कॉपी का आखिरी पन्ना बिग बॉस आपकी नज़दीकी स्क्रीन पर चलता मिल जाएगा। बिग बॉस के बारे में सबसे अच्छी दो बातें हैं। पहला ये कि एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाता है और दूसरा ये कि इसकी इतनी बुराइयां की जा चुकी हैं कि अब आलोचना भी की जाए तो वो क्रिंज लगती हैं, लेकिन इस शो से थोड़ा कम क्रिंज लगती हैं। इस शो में अब तक आपने भांति भांति के लोग देखे होंगे, कई ऐसे जिनकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होती और यही उनके इस शो में होने की योग्यता होती है। इस बार इस शो में कोई ऐसा नजर आया जिसके लिए तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर सड़क पर इंसान को टक्कर मारना रोज की बात है। इससे पहले कि आपकी अक्ल के काले हिरण किसी और दिशा में भागे, बताते चले कि फिलहाल बात रजत दलाल की हो रही है। रजत दलाल ने अपने जीवन में क्या क्या किया जो वो इस शो के लायक बने। बल्लभगढ़ से बिलोंग करते हैं, कथित फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इसलिए हर विवाद में फिट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ओवर स्पीडिंग करते हुए कार से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने इनके ड्राइविंग लाइसेंस पर रद्द की मुहर मार दी। एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया तो उसको पीटा, खुद को पापा बुलवाया। बच्चे ने आरोप लगाया बाद में कि एक गौशाला ले जाकर मुंह पर गोबर लगाया, पीटा, वीडियो बनाया, फिर एक फ्लैट पर ले गए, उसका टॉयलेट साफ करवाया, उसके चेहरे पर पेशाब की, मार मार कर बेहोश कर दिया। बाद में किडनैपिंग का केस बना, गिरफ्तारी हुई। ऐसा व्यक्ति आपकी टीवी स्क्रीन को सुशोभित भी करेगा और देश के टॉप एक्टर, सबके भाई, बीइंग ह्यूमन वाले सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेगा। करेगा क्या? उसने की, ये बताते हुए कि कैसे उसने साधु के वेश में आए कुछ लोगों के धर्म पर शक होने के कारण उन्हें पीटा। सलमान भाई भी हूं करते नजर आए। सही मंच मिला है। अपनी हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए टीवी से बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा। सारी हिंसा जस्टिफाई करने का ठेका सिर्फ न्यूज़ चैनल्स ने थोड़े लिया है। नतीजा ये रहा कि ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में हैशटैग रजत दलाल का नाम रहा। बिग बॉस के किसी स्पॉन्सर्ड ट्रेंड या अन्य प्रतिभागी से ज़्यादा बातें रजत दलाल की हुई। एक यूजर ने रजत दलाल का बाइक को टक्कर मारने वाला वीडियो लगा के लिखा कि चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अब रजत दलाल जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को बिग बॉस में लाकर चैनल ये संदेश देना चाहता है कि आप भी इस तरह की गुंडाई करें। बहुत ही शर्मनाक। एक यूजर ने लिखा कि बिग बॉस वाले कुछ तो शर्म करो, आज छोटे अपराधियों को बुला रहे हो, कल बड़े अपराधी बुलाओगे। रजत दलाल वही है ना जो अपनी कार से एक बाइक वाले को ठोक कर भाग गया था और आज उसको तुम लोग बिग बॉस में बुला रहे हैं। शर्म करो, कुछ पैसे के लिए जमीर मत बेचो। एक यूजर ने कहा कि रजत दलाल जैसे लोगों का इस मंच पर पहुंचना यह दर्शाता है कि खासकर युवाओं ने घटिया हरकतें, गाली गलौज, हवाबाजी के चक्कर में किसी को गाड़ी से टक्कर मार देना और नकारात्मकता फैलाकर सफलता पाने का एक पैमाना तय कर लिया। सफलता पाने का ये घटिया पैमाना ना जाने कितने लोगों को प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा तो सर्व समाज के सभी लोगों से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों और ऐसे मंचों का पूर्ण बहिष्कार करें। एक यूजर ने लिखा कि रजत दलाल इसको जेल में होना चाहिए था, ये बिग बॉस में आ गया, इस पर आपका क्या कहना है। बिग बॉस के प्रोमो में दिखा कि रजत दलाल कार से टक्कर मारने की बात से इनकार करते हुए तजिंदर पाल सिंह बग्गा से बहस करते हुए दिखा। तो कहा गया कि जब गाड़ी के बगल में बैठी लड़की बोल रही है कि सर वो गिर गया है तो कौन गिर गया जिसको ठोक कर रजत दलाल भाग रहा है। आज उसी बात के लिए बग्गा से क्यों लड़ रहा है, अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा। ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा सपोर्ट पाने के लिए ऐसे लोग किसी बड़ी चीज से खुद को जोड़ लेते हैं, जैसे किसी स्थान, धर्म, कुछ मामलों में जाति या जन्म से आई किसी पहचान के गौरव की बात करने लगते हैं। तो ऐसे ही एक यूजर ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर काफी विवादित बयानबाजी देते रहते हैं। रजत दलाल को मैं भी पसंद नहीं करता था, पर आज भाई ने दिल जीत लिया। सलमान खान के सामने खड़े होकर बोला जय श्री राम। एक यूजर ने एक इंटरव्यू की बात करते हुए कहा कि हॉकी प्लेयर ने वहां जो बात कही थी उसको दोहराया कि उन्होंने बताया था कि अब हम लोगों के आइडियल बदल गए हैं। उन्होंने अपने साथ एयरपोर्ट पर हुए एक इंसिडेंट का जिक्र किया था। हम लोगों ने तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अभी सच्चाई है रजत दलाल जैसे इन्फ्लुएंसर लोग हम लोगों के आइडियल बन बैठे हैं। अभी हाल ही में उनको बिग बॉस 18 में बुलाया गया है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि उनके ऊपर कई केसेस ऑलरेडी लग चुके थे, मारपीट के, लड़के के साथ बदतमीजी किया और अभी उनकी धर्मपत्नी के साथ जो विवाद हुआ था वो भी हम लोगों ने देखा है। अब आप बताएं कि इनके जैसे लोगों को हम लोगों ने सेलिब्रिटी बना रखा है। अब ये लोग जाएंगे बिग बॉस में और आज के यूथ को इंस्पायर करेंगे। आप लोग खुद बताइए, फिर
आज का युवा उन लोगों से क्या सीखेगा। एक यूजर ने लिखा कि सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम रजत दलाल को मिल रहा है। अलविश यादव से जुड़ा कोई ना कोई बिग बॉस सीजन में जा रहा है। सलमान खान को भी टीआरपी अलविश की जरूरत पड़ रही है। संडे का दिन भारतीय ट्विटर के लिए काफी इवेंटफुल था। हुआ ये कि ट्विटर पर दो लोग लड़ पड़े, ओला वाले भाविश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा। भाविश ने ओला फैक्ट्री की तस्वीर अपलोड की, जिसे रीट्वीट करते हुए कामरा ने एक फोटो अपलोड की और लिखा कि क्या इंडियन कंज्यूमर्स के पास आवाज है, क्या वो इसके लायक हैं। दो पहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवन रेखा है। आगे नितिन गडकरी को टैग करते हुए सवाल पूछा कि क्या इस तरह से भारतीय ईवी का इस्तेमाल करेंगे। कंज्यूमर अफेयर्स को टैग कर लिखा कोई शब्द जिस किसी को भी ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है वो अपनी कहानी नीचे सभी को टैग करते हुए लिखे। भाविश इस बात पर नाराज हो गए। उन्होंने इसके जवाब में पेड ट्वीट और फेल्ड कॉमेडी करियर की बात की। इसके बाद ट्वीट वॉर शुरू हो गया। इस पूरी लड़ाई में सबसे मजेदार चीज जो आई वो थे मीम्स। वही दिखाते हैं पूरा लफड़ा कैसा था। कहा गया कस्टमर जब कहता है कि ओला सर्विस मेरे पास एक शिकायत हो तो भाविश अग्रवाल का जवाब आता है बिग बॉस मुझे दर्द हो रहा है बिग बॉस। फिल्म रांझना का स्कूटर वाला सीन लगा के लिखा गया कि कुणाल कामरा ओला स्कूटर पर भाविश अग्रवाल को ले जाते हुए। एक और ट्वीट में लिखा गया कि भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच की बातचीत एकदम फायर, बिल्कुल ओला स्कूटर की तरह। ओला ई लफड़ा लिखकर एक ट्वीट लगाया गया जहां लिखा कि ट्विटर पर लोग पॉपकॉर्न खाते हुए इस लड़ाई का मजा ले रहे हैं। सिंघम अगेन के ट्रेलर का एक एक स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया कि वाह, ये हैं अक्षय, रणवीर, अजय, टाइगर, दीपिका और एक ओला बाइक एक ही फ्रेम में। यहाँ गलती से दीपिका का दीपक लिख दिया गया था। वैसे इस लफड़े को यही रहने देते हैं, बात हम कर लेते हैं सिंघम की। 2 सेकंड की कीमत इतनी होती है, इतना ही टाइम और जुड़ जाता तो हम कह सकते थे कि 5 मिनट लंबा एक ट्रेलर आया। फिल्म सिंघम अगेन जियो स्टूडियोज के चैनल पे ट्रेलर आया और कुछ खूब तेजी से व्यू आए। केवल 2 घंटे में ही 9 लाख से ज़्यादा व्यूज दिख रहे थे। ट्रेलर भरा था बड़े बड़े स्टार्स से। इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और भिड़ू मतलब जैकी श्रॉफ। अब ट्रेलर आया तो मीम भी आने शुरू हो गए, बातचीत शुरू हुई तो सिंघम अगेन के साथ साथ अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार भी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। आपको हम बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या कहा। एक यूजर ने लिखा, अरे बवाल है बाबा बवाल, 2024 की सबसे बड़ी हिट आने वाली है। सिंघम 3 ट्रेलर में सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है अर्जुन कपूर की एक्टिंग ने। अलग ही लग रहा है लड़का, इसमें बॉलीवुड का अवेंजर है सिंघम। एक और यूजर ने लंबे ट्वीट में लिखा कि अब मैं फिल्म देखने के लिए थिएटर क्यों जाऊंगा जब मैंने ट्रेलर में ही पूरी फिल्म देख ली है। साथ ही रामायण का कनेक्शन इतना बढ़िया हो सकता था अगर उसमें वो सरप्राइज एलिमेंट होता। ट्रेलर में पूरा का पूरा अंडरलाइन कर दिया। कहा गया कि रोहित शेट्टी ने पूरे बॉलीवुड से कहा सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि मूवी इतनी अच्छी है कि हम भूल गए कि अर्जुन कपूर एक्ट नहीं कर सकता। हालांकि ये ऐसा पहला मौका नहीं था जब लोग कुछ भूले हैं। लोग तो ये भी भूल चुके हैं किसी बॉलीवुड के लिए बाइकॉट चला करता था। फिल्म की तारीफ का ट्रेंड चल रहा है। लंबे ट्रेलर पर तंज कसते हुए एक यूजर ने लिखा कि आज सिंघम अगेन देखी, क्लाइमैक्स समझ में नहीं आया। क्या मतलब था कि फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि ओरिजिनल सिंघम तो इसके आगे गॉडफादर लग रही है। एक यूजर ने लिखा कि ट्रेलर में ही फुल मूवी देख रही, रिलीजियस टच और पाकिस्तानी टच है। रोहित शेट्टी ऑडियंस को अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा कई और लोग भी इस ट्रेलर की तारीफ करते नजर आए। इस ट्रेलर में रामायण को भी बीच बीच में दिखाया गया था और रामायण से कहानी का कनेक्शन था उसके बारे में लिखते हुए सारे फ्रेम्स भी ट्वीट किए गए। सिंघम बराबर आइकॉनिक लिखकर भी ट्वीट किया गया। एक फैन वार भी शुरू हो गया। अक्षय के फैन अक्षय के लिए ऐसे ट्वीट करते नजर आए कि मूवी में सबके पिताजी कौन है। एक और फैन ने लिखा कि सभी ऑफिसर सिंघम के पैर छूकर उसे सल्यूट कर रहे हैं, इसलिए अजय ही कॉप यूनिवर्स के सच्चे लीडर हैं। फिल्म में दीपिका के कैरेक्टर के बारे में भी कई बातें लिखी गई। कई लोग क्रिंज कह रहे हैं के चलते, उनको क्रिंज शब्द भी ट्रेंड करने लगा ट्विटर पे। इसी के चलते लिखा गया कि सिंघम अगेन ट्रेलर में सबसे खराब कैरेक्टर, सबसे खराब एक्टर और सबसे खराब डायलॉग डिलीवरी का अवार्ड मिलता है दीपिका को। चेन्नई एक्सप्रेस को आए हुए 11 साल हो गए हैं, लेकिन उनके अभी भी वैसे ही एक्सप्रेशन हैं जो बहुत क्रिंज लगता है। बस इनको क्रिंज लगता है तो शो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना क्रिंज हो जाएगा। बिकॉज आज फिर से नहीं है। कल मिलते हैं, टाटा।